हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ मनी मेंटर्स में। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। एसआईपी एसआईपी काफ़ी जगह आपने सुना होगा, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी भी इसके बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं कि एसआईपी सही है। और कैसे सही है ये देखना है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये कितने प्रकार का होता है? तो एसआईपी जो है 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से एसआईपी होते हैं? तो पहला होता है रेगुलर और डायरेक्ट। अब ये रेगुलर और डायरेक्ट में क्या फर्क होता है? फर्क तो काफी है, इसमें करोड़ों का फर्क पड़ जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। रेगुलर मतलब अगर आप कोई बैंक वाले के पास गए और उसके स्टाफ ने आपका एसआईपी ओपन किया, तो वो अपना कमीशन इसमें जोड़ देता है, जिसके कारण ये रेगुलर होता है। डायरेक्ट में क्या है कि इसमें उसका कमीशन भी आपको बच जाता है और आप डायरेक्ट कोई भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा हो गया टॉप अप। टॉप अप एसआईपी क्या होता है कि जैसे आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट वगैरह जो है थोड़ा नीचे आया है, तो आपके पास पैसा है, आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा और पैसा उस पर इन्वेस्ट कर दूं। अगर इसको हम साफ शब्दों में कहें तो यह नियमित एसआईपी की तरह है, लेकिन निवेशक समय समय पर अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिसमें टॉप अप कर सकते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज है। तीसरा एसआईपी जो है वह है परपेचुअल परपेचुअल एसआईपी, ठीक है। इस एसआईपी में क्या है कि ये एसआईपी निवेशकों को एक निश्चित अवधि के बाद अपनी एसआईपी को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। चौथे जो एसआईपी है वो है ट्रिगर एसआईपी। ट्रिगर एसआईपी इन द सेंस कि आपने जो टारगेट रखा है, जो भी आपने सोचकर एसआईपी शुरू किया कि मुझे 1 करोड़ हो जाएगा या 50 लाख हो जाएगा या 10 लाख हो जाएगा, तो वहां तक मतलब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ट्रिगर एसआईपी में सेट कर देते हैं, जैसे ही आप उस टारगेट को पहुंच जाते हैं तो आपका एसआईपी क्लोज हो जाता है। पांचवा जो होता है इंश्योरेंस के साथ एसआईपी। इंश्योरेंस के साथ एसआईपी में क्या है कि ये एसआईपी निवेशकों को एक बीमा पॉलिसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंश्योरेंस के साथ एसआईपी होगी आपका। छठा जो है फ्लेक्सिबल, FLE, फ्लेक्सिबल एसआईपी। फ्लेक्सिबल एसआईपी में क्या है कि ये निवेशक को उसके वित्तीय स्थिति के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अनुमति प्रदान करता है कि आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास कम है तो आप इसमें कम कर सकते हैं। सातवां जो है मल्टी एसआईपी। मल्टी एसआईपी में क्या है कि यहाँ पे निवेशक को एक से ज्यादा एसआईपी में निवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है: रेगुलर, टॉपअप, परपेचुअल, ट्रिगर, इंश्योरेंस के साथ एसआईपी, फ्लेक्सिबल एसआईपी और मल्टी एसआईपी, ठीक है। अब ये एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बात ये आती है कि एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो एसआईपी में इन्वेस्ट जो है आप किसी बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू आप कर सकते हैं। इस पे क्या है कि अगर आप बैंक और एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो आपका रेगुलर करेगा, क्योंकि इसमें वो अपना कमीशन जोड़ लेता है। और अगर आप खुद से करते हैं तो इसमें आप डायरेक्ट कीजिएगा, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि कितना आपको फायदा हो सकता है। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा
नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको SIP, SWP, STP इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में सारा क्लास बता दूंगा। पिछला जो वीडियो मैं बनाया था उसमें कुछ लोगों को ये डाउट था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक 31,000 का जो हम EMI दे रहे हैं और 7,000 का जो हम SIP कर रहे हैं वो उसको बीट कर जाए। तो मैंने जो है पिछले वीडियो में एक चार्ट आपको बना के दिया था। ये जो था हमारा इंटरेस्ट था और ये हमारा प्रिंसिपल था, और इस पे जैसे हमने आपको बताया था कि 40 लाख रुपया आपने लोन लिया है 8% के हिसाब से, और इस पे जो है 25 साल के लिए, तो आपका जो EMI बनता है वो अप्रोक्स 31,000 रुपया है, ठीक है। और आपने बैंक को पेमेंट किया 52 लाख रुपया। इसी पे मैंने आपको बताया कि 40 लाख रुपया 8% के हिसाब से अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो आपको 38,000 का EMI देना होगा, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा 28 लाख रुपया, ठीक है। अब लोग, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको इंटरेस्ट भी पेड नहीं करना पड़ेगा और आपका ये जो प्रिंसिपल है ये भी आपको फ्री में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ना, तो ये है हमारा प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट, ये जितना लंबा चलेगा आपका अमाउंट उतना बढ़ता जाएगा, और ये धीरे 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 नीचे आता जाएगा। अभी अगर मैं आपको ये 25 साल और 15 साल का दिखा रहा हूं, अगर मैं इसी को 8% को 30 ईयर्स के लिए कर देता हूं, तो 30 ईयर्स में जो आपका EMI बनता है वो है अप्रोक्स 29,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था 38,000 रुपया पेमेंट करने, तो हमारा 9,000 बच रहा है। अब अगर हम 9,000 का SIP कर देते हैं तो 30 साल के बाद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना तक सोच सकते हैं। इसमें जो आपको मिलेगा वो आपका जो इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगा वो है अप्रोक्स 32,40,000 रुपया, और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2,45,00,000 रुपया। मतलब टोटल जो आपको मिलेगा यहाँ पे 2,77,00,000। अब आप ये सोच रहे हैं कि 25 साल में जब मैंने आपको बताया कि आपको ये भी नहीं देना है, ये भी नहीं देना है, तो आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसी चीज को 30 साल करते हैं तो आपको यहाँ पे 2,77,00,000 रुपया मिलेगा। तो ये आप आसानी से इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी मैंने अभी आपको SIP के बारे में बताया, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि SIP में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इस पे अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को कैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट में चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।